Radhika Gaur with the session number 7 of your chapter, and in this session we are here going to discuss about mixed combination. तो guys obviously मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी कराया, बट जो एग्जामिनेशन है उसमें आपको काफी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से मिक्स कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मिक्स कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों कंबाइंड करके क्वेश्चन में आता है। तो ऑब्वियसली एग्जामिनर्स जो होते हैं वो क्वेश्चन इस टाइप से सेट करते हैं कि जो क्वेश्चन है वो मिक्स कॉम्बिनेशन से बने। तो ऑब्वियसली इस सेशन में मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे मिक्स कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इन दिस कॉम्बिनेशन circuit has some resistance connected in series combination and some in parallel combination. Simply mixed combination में क्या होता है, mixed combination में जो circuit है उसमें कुछ resistance series combination में connect रहते हैं, जबकि कुछ resistance parallel combination में connected रहते हैं. Is that clear to you? That in this combination, in mixed combination, circuit has some resistance connected in series combination and some in parallel combination. This type of combination is also called complex combination. जो mixed combination होता है उसे हम complex combination भी कह सकते हैं. Clear? There are some important points regarding to mixed combination. जब भी हम mixed combination को solve out कर रहे होते हैं, उसके question answer को solve out कर रहे होते हैं, तो कुछ important points हैं जो आपको help करने वाले हैं उनको solve करने के लिए. First and the foremost point is that a mixed combination circuit can always be reduced to a simple circuit containing only one resistor. सिंपल सी बात है, यदि कोई भी हमारा मिक्स कॉम्बिनेशन सर्किट है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी हमारी ये बनती है कि उस मिक्स कॉम्बिनेशन सर्किट को, दैट इज जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसे हम सिंपल सर्किट में रिड्यूस कर लें. क्लियर? और कोशिश हम यही करें कि हम उसे ऐसे सिंपल सर्किट में रिड्यूस कर लें जिसमें सिर्फ एक रजिस्टर हो. क्लियर? So the first and foremost point is that a mixed combination circuit can also be reduced to a simple circuit containing only one resistor. Also, for this examine the given circuit and the replace the resistor that are connected in parallel or in series with their equivalent resistance. Simply इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Given circuit में जो भी resistors parallel और series में connected हैं उन्हें हमें replace करना पड़ेगा through their equivalent resistance. Clear? After that, draw the new circuit after making the changes and repeat the same procedure again as discussed above till a simple circuit is obtained. आपको क्या करना है, ये जो न्यू सर्किट है उसे ड्रॉ करते रहना है, चेंजेस कर करके आपको न्यू सर्किट बनाते रहने हैं, और ये प्रोसीजर आपको तब तक रिपीट करता रहना है तब तक जब तक कि आपको एक सिंपल सर्किट ऑब्टेन नहीं हो जाता. क्लियर? And if the current throw or potential difference across a resistor in the complex circuit is to be found, then start with the simple circuit, reduce from the complex circuit and gradually work your way back through the circuit using V is equals to IR. That is, यदि आपको करंट या पोटेंशियल फाइंड आउट करना है रेजिस्टर के अक्रॉस कॉम्प्लेक्स सर्किट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसे सिंपल सर्किट में रिड्यूस करना पड़ेगा. क्लियर? उसके बाद जो सिंपल सर्किट है आप उसके थ्रू इजीली V इज इक्वल टू IR का यूज करके जो सर्किट है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हो. तो अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में स्टडी कराऊंगी जिसके थ्रू आप इजीली मिक्स कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. While calculating the equivalent resistance, do not consider battery. जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कंसीडर करो तो उस केस में आप बैटरी को कंसीडर ना करो इफ इट्स रेजिस्टेंस इज नॉट गिवन. दैट इज, यदि जो ऑब्वियसली सर्किट है उसका रेजिस्टेंस हमें गिवन नहीं है तो आप बैटरी को यूज मत करो, बैटरी को कंसीडर नहीं करो. बट इफ इट्स रेजिस्टेंस इज गिवन, दैट इज जो बैटरी है उसका रेजिस्टेंस यदि आपको गिवन है देन कंसीडर इट. बैटरी है उसको कंसीडर करो and treated as an individual resistor, और जो बैटरी है उसे आपको फिर एक इंडिविजुअल रेजिस्टर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा. क्लियर? That while calculating the equivalent resistance, do not consider the battery if its resistance is not given, but if its resistance is given, then consider it and treat it as an individual resistor. Clear? अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं.
आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फाइंड द अमीटर रीडिंग व्हेन द सर्किट इज क्लोज, ये सर्किट क्लोज है और आपको अमीटर रीडिंग फाइंड आउट करनी है। आप ध्यान से देखना, R1, R2, R3, R4, R5 ये गिवन है। आप एक नोटबुक लीजिए, उस पे सर्किट ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी आपको ये सर्किट ड्रॉ कर लेना है। क्लियर? सो अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए R1 एंड R2 आर इन सीरीज। आप अपने सर्किट डायग्राम में जो आपने ड्रॉ किया है वहां पे देख सकते हो R1 और R2 दोनों सीरीज में है। तो हमारा RS1 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 दैट इज 3 प्लस 3 दैट विल बी इज इक्वल टू 6 ओम। RS1 एंड RS3 आर इन पैरेलल, जो पैरेलल में है दिस मीन हम 1/RP निकालेंगे, तो 1/RP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/RS1 प्लस 1/R3, तो 1/6 प्लस 1/3 दैट विल बी इज इक्वल टू 1/2, तो RP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 ओम। जब RP आ गया हमारा 2 ओम तो हम RS निकाल लेंगे, दैट इज R4 प्लस RP प्लस R5, so that will be is equals to 0.5 plus 2 plus 0.5, so RS will be is equals to 3 ohm। तो अभी आपको एमीटर रीडिंग निकालनी थी ना, that is करंट निकालना था, तो I is equals to हो जाएगा V upon RS, that will be is equals to 3/3 और 1 एम्पियर। क्लियर? तो आपकी एमीटर रीडिंग इजीली निकल आई। आपने पहले जो सर्किट सीरीज में दिए हुए थे उनको सीरीज में पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, जो पैरेलल में दिए हुए थे उनको आपने फिर उनका पैरेलल में रेजिस्टेंस निकाला, फिर आपने देखा कि तीनों सर्किट किस में आ गए, पैरेलल सीरीज में आ गए, तो आपने उनका फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एडिशन करके निकाल लिया और आफ्टर उसके बाद आपने क्या किया, I इज इक्वल टू V अपॉन R के थ्रू एमीटर रीडिंग निकाल ली। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको सीरीज वालों को सॉल्व करना है, देन पैरेलल वालों को सॉल्व करना है, आपका इजीली निकल आएगा। लाइक दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ये जो सर्किट गिवन है आपको इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एज लाइक बिफोर आप ये वाला सर्किट भी अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर लीजिए। तो आप अभी देख सकते हो दैट RAC एंड RED आर इन पैरेलल। जो RAC है और RED है वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो R' इज इक्वल टू हो जाएगा 1/RAC प्लस 1/RED, दैट विल बी इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30, तो 1/R' इज इक्वल टू 1/15 हो गया, तो R' आ गया हमारा 15 ओम के बराबर। क्लियर? नाउ R' एंड RBC आर इन सीरीज, देयरबाय R' इज इक्वल टू हो जाएगा R' प्लस RBC, सो R' इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 15, सो R' इज इक्वल टू हो जाएगा 30 ओम। Now again RAB and R' are in parallel, so 1/R"P is equals to हो जाएगा 1/RAB plus 1/R', that will be is equals to 1/15 plus 1/30, so 1/R"P is equals to हो जाएगा 1/10, therefore R'' is equals to हो जाएगा 10 ohm, so I is equals to हो जाएगा V/R"P, that will be is equals to 3/10, so that will be is equals to 0.3 ampere. Clear? The next question is, two resistances when connected in parallel gives resistance value of 2 ohm. दो रेजिस्टेंस हैं जिन्हें हम जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो एक रेजिस्टेंट वैल्यू देते हैं 2 ओम की। When connected in series the value becomes 9 ohm, और जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू 9 ओम हो जाती है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, आपको क्या करना है, आपको हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी वी नो दैट टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, जब पैरेलल में है तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो RP इज इक्वल टू आ जाएगा R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर? RP हमें गिवन है 2 ओम, दैट इज 2 इज इक्वल टू R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, therefore 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1R2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। नाउ सेम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, सेम रेजिस्टेंस सीरीज में है तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 गिवन है। क्लियर? RS इज इक्वल टू हमें 9 ओम गिवन है, तो 9 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। क्लियर? नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 R1 R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। Using equation 2 we get R2 is equals to 9 minus R1, R1 in bracket 9 minus R1 is equals to 18 हो जाएगा। यहाँ पे आप
इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज r1 का स्क्वायर माइनस 9r1 प्लस 18 इज इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व आउट कर देंगे, सो दैट विल बी इज इक्वल टू r1 स्क्वायर माइनस 6r1 माइनस 3r1 प्लस 18 एंड दैट विल बी इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास क्या आ जाएंगे वैल्यूज, r1 माइनस 6 और r1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो r1 इज इक्वल टू 6 और वी कैन से r1 इज इक्वल टू 3. R2 is equals to 3 ohm or we can say R2 is equals to 6 ohm. Clear? So two resistances are 3 ohm and the 6 ohm. Is that clear to you? Your next question is, how will the reading of V change if it is connect between V and C? जो V है, वोल्टमीटर है, उसकी रीडिंग कैसे चेंज होगी यदि हम उसे कनेक्ट कर दें V and C के बीच में. क्लियर? आप ये सर्किट ड्रॉ करिए नोटबुक पे एंड आप यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं. The total resistance of the circuit, that is R is equals to R1 plus R2 plus R3 हो गया. तो 1 plus 3 plus 2 is equals to 6 ohm है. Clear? So current flowing through the circuit, that is I is equals to V upon R. So that will be is equals to 3 upon 6. तो I is equals to हो जाएगा हमारा 0.5 ampere. Clear? So reading of V when connected between A and B, that is V1 is equals to हो जाएगा IR1. So that will be is equals to 0.5 into 1. So that will be is equals to 0.5 volt. Now reading of V when connected between B and C, that is V2 is equals to IR2. So that will be is equals to 0.5 into 3. So that will be is equals to 1.5 volt. Is that clear to you? Now the thing is, obviously it's a time for challenging question mark. And today's question is, nichrome is used to make the element of electric heater. Why? नाइक्रोम को हम इलेक्ट्रिक हीटर के एलिमेंट्स को बनाने के लिए यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5 टाइम्स अप. सो हैव यू आंसर दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट. Actually, nichrome is used to make the element of electric heater because it is an alloy with high resistivity and high melting point. नाइक्रोम इलेक्ट्रिक हीटर के एलिमेंट्स को बनाने के लिए इसलिए यूज होता है क्योंकि नाइक्रोम एक एलॉय होता है जिसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से हाई करंट जब उसमें हम देंगे, हाई करंट प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली वो जो नाइक्रोम है वो मेल्ट नहीं होता. So that is why it is used in element of electric heater. Is that clear to you? So the thing is, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने मिक्स कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी किया. दैट इज यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे वो हमने इस सेशन में स्टडी किया. सो आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then,